नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में चुनावी प्रचार में जुटी पहलवान विनेश फोगाट ने की प्रियंका गांधी की तारीफ। फोगाट ने प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें बताया दुर्गा और शक्ति का रूप। हरियाणा चुनाव से पहले आपको लगा बड़ा झटका। अब प्रत्याशी अमर सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन। अमर सिंह प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी में हुए कांग्रेस में शामिल। अनुसूचित जाति को ध्यान में रखते हुए सीएम भगवंत मान कैबिनेट में 6 मंत्रियों को दी जगह। इन मंत्रियों के पास है महत्वपूर्ण विभाग। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान। प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान देते हुए सरकार बनते ही 1 घंटे में शराबबंदी को हटाने का किया ऐलान। देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सांसद सुप्रिया सूले का पलटवार। बोली, राज्य के गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड। दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन में बंद सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सोनम वांगचुक सरहदी इलाके लद्दाख के रहने वाले पर्यावरणविद में हैं। पूरे देश को उनकी बात सुननी चाहिए। लेह से चलकर दिल्ली पहुंचे एक्टिविस्ट वांगचुक और उनके करीब 150 साथियों को दिल्ली पुलिस ने सोमवार की रात सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद से सियासी पारा हाई चल रहा है। तो वहीं इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बवाना पुलिस स्टेशन में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। मुलाकात से पहले उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सरहदी इलाके लद्दाख के रहने वाले पर्यावरणविद हैं। पूरे देश को उनकी बात सुननी चाहिए। उनसे मिलने के लिए वो कुछ ही लोगों के साथ आए हैं। देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच इस बयान पर पलटवार करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद चंद्र पवार गुट की सांसद सुप्रिया सूले ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी ईडी और सीबीआई एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोल्हापुर में कनेरी मठ संत समावेश के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने किसी विशेष समुदाय का नाम लिए बिना वोट जिहाद और लव जिहाद विषयों पर सनसनीखेज बयान दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर के इन दिनों सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच चुनावी प्रचार में जुटे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी ईमानदारी को तोड़ने की कोशिश की गई। हरियाणा का आदमी ना कभी टूटा है और ना कभी झुकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी इन दिनों जमकर चुनावी प्रचार कर रही है। तो वहीं जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रचार में जुटे हैं। इस बीच आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने फरीदाबाद लोकसभा की बल्लभगढ़ सीट पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें कई महीने तक जेल में रखा गया, उनकी ईमानदारी को तोड़ने की कोशिश की गई। हरियाणा का आदमी न कभी टूटता है और न ही कभी झुकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी विकास कराया जाएगा। भाजपा के शासन में सिर्फ लूटपाट और भ्रष्टाचार होता है। समय आ गया है ऐसी सरकार से छुटकारा पाने का। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बिरादरी का कोई अपराधी चाहे जितना बड़ा अपराध कर डाले, उनके साथ खून माफ हो जाते हैं। इन दिनों यूपी का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य दिवंगत छात्रा के घर जाकर स्वजन को ढांढस बंधाया। पूर्व मंत्री ने स्वजन को भरोसा दिलाया कि बेटी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वालों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बिरादरी का कोई अपराधी चाहे जितना बड़ा अपराध कर डाले, उसके साथ खून माफ हो जाते हैं। उन्होंने दिवंगत के घर से निकलते समय कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था का माफिया अपराधी मजाक बनाए हुए हैं। वोट के लिए दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को अपना बताने वाली भाजपा सत्ता में आने के बाद उन्हें अपना दुश्मन मान रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं। ये अभियान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुआ और आज देश भर में लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं।
आज गांधी जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता की सेवा अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए 10 साल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से स्वच्छता का आह्वान किया था। उस समय लोगों में स्वच्छता के प्रति बहुत रुझान नहीं था, लेकिन जल्द ही इसने जन सहभागिता का रूप ले लिया और पहले ही साल में महिलाओं के लिए 4 लाख शौचालय बनाए गए। आज ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। झारखंड में भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बीजेपी के नेता वोट बटोरने के लिए हेलीकॉप्टर से इधर-उधर घूम रहे हैं। झारखंड में इन दिनों चुनावी प्रचार जोरों से है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता वोट बटोरने के लिए हेलीकॉप्टर से इधर-उधर घूम रहे हैं। वे विधानसभा चुनावों से पहले वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ना तो वे और ना ही उनके मातहत अधिकारी आदिवासियों और गरीबों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। उन्हें केवल वोट की चिंता है। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि झामुमो नीत सरकार और उनके नेताओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई और झारखंड में विकास कार्य रोकने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे गैर वैज्ञानिक पीएम झूठ बोलने में माहिर हैं। उनका काम सिर्फ झूठ ही बोलना है और झूठ फैलाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे गैर वैज्ञानिक पीएम झूठ बोलने में माहिर हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राम मंदिर बनेगा, अयोध्या में बनाया। कांग्रेस ने इसे गले लगा लिया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पीएम केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता राम के पुजारी नहीं, राम के व्यापारी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अजैविक पीएम झूठ बोलने में माहिर हैं। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा, तो हमने इसे स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को पालन करना चाहिए। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के नाम से मोदी प्रतिष्ठा थी। सारा फोकस एक ही व्यक्ति पर था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन दिनों हरियाणा में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस बीच प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को चुनावों में ही हिमाचल की याद आती है। बीते वर्ष प्रदेश में आई भयंकर आपदा में केंद्र सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हरियाणा के पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई के पक्ष में बरवाला बस स्टैंड पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। उन्हें चुनावों में ही हिमाचल की याद आती है। बीते वर्ष प्रदेश में आई भयंकर आपदा में केंद्र सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी। आत्मनिर्भर बनने जा रहे हिमाचल के बारे में भाजपा नेता सच छिपाकर गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को जो तथ्य हिमाचल भाजपा के नेताओं ने दिए थे, वे सही होते तो अच्छा रहता। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।